बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से फाल्गुन मास की कथा निरंतर चल रही है और प्रभु के आशीर्वाद से पिछले 1 वर्ष से स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परमात्मा ने जो काम करवाना होता है उसके लिए वो प्राणी को उस योग्य बना ही देता है। मैं पिछले 4-5 दिन से तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर के गंगा नदी के किनारे पर पहुंचे हुए हैं और वहां गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं कि धरती पर गंगा आई। अब गंगा तो आई, भागीरथ के पितरों का कल्याण भी हुआ और विश्व को गंगा मां ने आशीर्वाद दिया कि मैं जिंदा को भी तारूंगी, जो मर गए हैं उनको भी तारूंगी, जो भविष्य में जिनकी अस्थियां भी ला करके कोई हर की पौड़ी हरि की पौड़ी पर ला करके डालेगा, मैं उसका भी कल्याण करूंगी। अब तीर्थ यात्रा के बीच में एक समस्या है। मैंने शास्त्रों को पढ़ा है तो शास्त्रों में तीर्थ यात्रा करने के कुछ नियम है। पहला नियम तो ये है कि जब भी तीर्थ यात्रा करना हो तो तीर्थ यात्रा करने के समय ही घर की मोह ममता का त्याग करके परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हुए तीर्थ यात्रा करना है। तीर्थ यात्रा में शरीर के सुखों का त्याग करना पड़ेगा। कभी जमीन पे सोना पड़ेगा, कभी बिस्तर पे सोना पड़ेगा, कभी पत्थर पे सोना पड़ेगा, कभी ठंडा पानी मिलेगा, कभी गर्म पानी मिलेगा, कभी अच्छा भोजन मिलेगा, कभी भोजन नहीं भी मिलेगा। ऐसी अवस्था को हमारे शास्त्रों में बोलते हैं तितीक्षा। मैंने अपने मन को सहन करने के लायक बना देना। जैसी अवस्था है उसी में प्रसन्न रहना। दूसरा, जब हम तीर्थ यात्रा करेंगे तो उस समय एक समस्या खड़ी होती है कि मनुष्य को अनावश्यक रूप से क्रोध बहुत आता है और क्रोध भी बार बात पे आता है। सीट के लिए झगड़ा, कमरे के लिए झगड़ा,
भोजन के लिए झगड़ा, चाय नाश्ते के लिए झगड़ा। तो शास्त्र कहते हैं जब आप तीर्थ यात्रा करें तो किसी भी बात पे क्रोध नहीं करना। जिस समय जैसी अवस्था हो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल करके यात्रा करना। और तीर्थ यात्रा करते समय एक और अवस्था हमारे जीवन में आ जाती है कि हमारे मन में ये अहंकार आने लग जाता है कि मैंने सारी तीर्थ यात्राएं कर ली। पर विष्णु पुराण में लिखा है कि जो भी तीर्थ यात्री तीर्थ यात्रा करे, यात्रा करने से पहले, यात्रा करने के बीच में, यात्रा करने के बाद में एक बात का ध्यान रखे कि यात्रा की प्रेरणा देने वाले भगवान हैं, यात्रा की योजना बनाने वाले भगवान हैं, यात्रा में घर कौन संभालेगा उसकी व्यवस्था करने वाले भगवान हैं, यात्रा पे बुलाने वाले भगवान हैं, यात्रा पूरी करवाने वाले भगवान हैं, और यात्रा से घर वापस पहुंचाने वाले भी भगवान हैं। विष्णु पुराण में लिखा है सभी तीर्थ यात्रा करो, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के बाद में यदि कोई प्रश्न करे आपने तीर्थ यात्रा की, तो हाथ जोड़ करके सबसे कहो कि हमने तीर्थ यात्रा नहीं की, भगवान की कृपा से सब हो गया। यात्रा करवाने वाले, यात्रा की व्यवस्था करने वाले, यात्रा में सब साधन देने वाले परमात्मा थे। हमारे कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा या परमात्मा की विशेष कृपा होगी, उससे यात्रा हो गई। इसका अर्थ है यात्रा मैंने की इस बात का अहंकार नहीं करना। और तीर्थ यात्रा करते समय आपको सुख मिलेगा ऐसा सोचना भी मूर्खता है, क्योंकि जिन तीर्थों की हम यात्रा करते हैं वो तीर्थ बने ही तपस्या से हैं, वो तीर्थ बने ही साधना से हैं। उन तीर्थों में रह करके ऋषियों ने तपस्या की है, तो यहां हम जा रहे हैं वह हमको भी तपस्या करनी है, साधना करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, और शास्त्रों के बारे में, तीर्थों के बारे में हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। जिस भी तीर्थ में आप जाओ उस तीर्थ का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके लिए आप तीर्थों में रहने वाले जो विद्वान ब्राह्मण हैं उनकी भी सहायता ले सकते हैं, नहीं तो परिवार में आकर के पुराणों को पढ़ करके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब तीर्थ यात्रा में एक और समस्या है कि हम सोचते हैं तीर्थों में दान करें, क्योंकि पिछले 50 साल से तो मैं भी देख रहा हूं, क्योंकि मैंने पैदल यात्रा भी की है, बस से यात्रा भी की है, और लगभग सारे ही तीर्थों की यात्रा की है। और हर तीर्थों में मैंने देखा है भीख मांगने वाले,
साधुओं के भेष में कई लोग बैठे रहते हैं, और जो यात्री है वो पहले 5-5 पैसे दिया करते थे, 2-2 पैसे दिया करते थे, 1-1 पैसा दिया करता था, 4-4 आने दिया करते थे, 8-8 आने दिया करते थे, 1-1 रुपया दिया करते थे। क्योंकि इस लाइन में मैं 50 साल से हूं, तो 50 वर्ष का मेरा ये अनुभव है कि जो तीर्थों में लाइन लगा करके भिखारी बैठते हैं, वो भिखारी नहीं है। और मेरी तो लोगों को प्रेरणा रहती है कि आप भिखारियों को दान मत दो। यदि आपके गांव में, आपके घर के सामने भी कोई आदमी आकर के कहे कि मेरे को पैसा चाहिए, रोटी चाहिए, तो उसको भोजन मत दो। आप अपने अपने शहर में कमेटी बनाओ, संस्था बनाओ, मोहल्ले में भी हो सकती है, पंचायत में भी हो सकती है, नगर में भी हो सकती है, शहर में भी हो सकती है। बड़े शहर में 20 जगह ऐसी व्यवस्था कर दो कि जो पैसे वाले हैं वो पैसा इकट्ठा करें, और जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास में, वो वहां जाकर के भोजन कर लें। पैसा किसी को भी देना नहीं, और तीर्थों में तो पैसा देना ही नहीं है। किसी भिखारी को भी 1 पैसा, 2 पैसा, 2 रुपया, 3 रुपया देना ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूंगा, आप उसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपके गांव में कई ऐसे महात्मा आपके घरों के पास आएंगे, उनका भेष साधु जैसा लगता है, पर उनकी चाल ढाल साधु जैसी नहीं होती। वो घरों में रेकी करते हैं, तलाश करते हैं, और घरों में घूम घूम के मांगते हैं, और पता कर लेते हैं किस घर में कम लोग हैं, किस घर में लोग शादी में गए हैं, किस घर में कहाँ गए हैं। और यदि आपने उनको कृपा करके 100 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया दे दिया, 20 रुपया दे दिया, तो मैं आपसे ज्यादा आग्रह नहीं करता, किसी एक आदमी की ड्यूटी लगा दो, उस आदमी के पीछे लगो, चाहे वो शनि का तेल मांगने वाले हों, चाहे वो ग्रहण के दिन सामान मांगने वाले हों, चाहे श्राद्ध पक्ष में आपके घरों में आके पैसा मांगने वाले हों। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ आप उनके पीछे जाओ, तो वो सब लोग आपको आपके शहर के बाहर कच्ची झोंपड़ियां बना करके रहते हुए मिल जाएंगे। और रात के 9 बजे के लगभग उनके घरों में जाओ, तो आपको मांस पका हुआ मिलेगा, शराब की बोतलें मिलेंगी, और वो उसका सेवन करेंगे, और फिर आपसे झगड़ा करेंगे। और इसी बीच में कई लोगों ने जो आपके घरों में रेकी कर ली है, आप शादी में गए हैं, विवाह में गए हैं, तो वो लोग आपके घरों की सफाई भी कर देंगे, सारा धन भी लूट के ले जाएंगे।
जितने भी भारत में तीर्थ हैं, वहां पर जो लोग भिक्षा मांगने वाले लोग बैठे हैं, आप उनके पीछे शाम के समय जाएंगे, वो सब लोग आपको शराब के ठेके पर मिलेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह यह है कि यदि आप तीर्थ यात्रा पे आए हैं और आपके मन में दान देने की इच्छा है, तीर्थ में जो पुरोहित आपका है, तीर्थ में जो आपके ब्राह्मण अपने हैं, जिनके पास में आपका बही खाता है, आप उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार, हिम्मत के अनुसार दान दे सकते हो, लेकिन वहां दान लिखवाना नहीं है। ये मेरी आपसे प्रार्थना। दान देना मना नहीं है, पर दान लिखवाना नहीं है। और यदि तीर्थ यात्रा करने के बाद में कोई पंडा या पुजारी आपके घरों में आता है, तो वहां पर उसको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। आप तीर्थ यात्रा में आए हैं, पैसा लेकर के आए हैं, और पैसा आपका बच गया, तो मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि आपके गांव में किसी गरीब बच्ची की शादी है, तो उसके परिवार को चुपचाप जाकर के 500, 1000, 2000 रुपया दे दो। जीवन भर आपको आशीर्वाद मिलेगा, जीवन भर। आपके पास पैसा है, तीर्थ यात्रा से बच गया है, तो किसी ब्राह्मण परिवार के बच्चे को संस्कृत की शिक्षा पढ़वाओ, संस्कृत पढ़ाओ, जिससे वो विद्वान बन जाए। पैसा लुटाओ नहीं, पैसा फेंको नहीं, पैसा बर्बाद नहीं करो। पैसा बहुत कीमती है। जो कि मैंने अपनी आंखों से प्रैक्टिकल देखा है। हर की पौड़ी के पड़ोस में ही पूड़ी, छोले, हलवा, इसकी कम से कम 40 दुकान है, और उन सब ने बोर्ड लगा रखा है कि यहां पर गरीब साधु ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप यहां व्यवस्था कर दें। जो लोग अस्थि विसर्जन करने जाते हैं, उनके मन में होता है कि माता पिता के नाम पे कुछ कर दें। अब समय होता नहीं है, अस्थि विसर्जन हुआ, उसके बाद में वो लोग दुकान पर जाते हैं कि भाई क्या रेट है, तो वो ये नहीं कहता कि 50 रुपए की थाली है। वो आपको लोभ में डाल देगा। वो कहेगा हम 20 रुपए में भिखारियों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, महात्माओं को 20 रुपए या 25 रुपए में खाना खिला देंगे। हलवा खिलाएंगे तो 25 रुपया, खीर खिलाएंगे तो 30 रुपया, पूड़ी छोले खिलाएंगे तो 20 रुपया। अब आपके पास तो समय नहीं है, तो आप कहते हैं क्या व्यवस्था है, तो बोले भाई टोकन है, आप टोकन ले लो, साधुओं को बांट दो। आप 200 टोकन लेते हैं, 300 टोकन लेते हैं, 400 टोकन लेते हैं, 500 टोकन लेते हैं और बांट देते हैं। आप चले जाते हैं,
लेकिन वो जो टोकन है वो वापस दुकान पे पहुंच जाता है। कोई साधु ब्राह्मण भोजन करता नहीं। जो 30 रुपए का खाना था उसमें से 15 रुपया टोकन वाले को मिलता है, 15 रुपया दुकान वाले को फायदा हो जाता है। ये धंधा हरिद्वार में चलता है। यही धंधा बद्रीनाथ में, यही केदारनाथ में, यही यमुनोत्री में, यही गंगोत्री में, यही इचलकरंजी में, पूरे भारत में कहीं जो भी तीर्थ है सब जगह ये धंधा चलता है। फिर कई महात्मा तो साधु के भेष में, महात्मा तो क्या बोलूंगा उसको, वो साधु के भेष में आपसे कहेंगे मेरे को गीता ले दो, रामायण ले दो, और उसमें भी वही कमीशन है, कोई लेता देता नहीं है, आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए यदि आप अस्थि विसर्जन करने के लिए भी हरिद्वार आए हैं और पैसा आपका बच गया है, उस पैसे को वापस ले जाओ। अपने गांव की जो समिति बनी है उस समिति में बोलो कि ये पैसा रखो, इससे जो गरीब लोग हों जिनको आवश्यकता हो वो भोजन खाएंगे। इससे क्या होगा? चोरी चकारी बंद होगी, शराब पीना बंद होगा, गांजा सुल्फा अफीम सब बंद हो जाएगा। अभी हरिद्वार में कुंभ मेले में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में महात्मा आए हैं, और आप यहां भी अखाड़ों में जाओगे, चिलम, तमाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी चल रहा है। जिसने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जिसने संपत्ति छोड़ी, उसको गांजा पीने का अधिकार है क्या? उसको तंबाकू पीने का अधिकार है क्या? उसको व्यसन करने का अधिकार है क्या? कोई अघोरी बन के घूम रहा है, कोई तांत्रिक बन के घूम रहा है, कोई मांत्रिक बन करके घूम रहा है, कोई सिद्ध बन के घूम रहा है, कोई योगी बन के घूम रहा है, कोई साधक बन के घूम रहा है, कोई अपने आप को अनेकों प्रकार से कांट पे लेटा के बैठा हुआ है। क्या आवश्यकता है इसकी? मैं दान करने के खिलाफ, दान करने के विरोध में नहीं हूं, पर तीर्थ यात्रा में जाना है। यदि तीर्थ यात्रा में जाकर के आपके पैसे से लोग शराब पिएंगे तो आपको कौन सा लाभ होने वाला है? विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण गंगा किनारे गए, कथा सुनी, कथा सुनने के बाद स्नान किया, स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान भी दिया। दान देना बुरी वस्तु नहीं है, लेकिन भिखारियों को दान देना अच्छी वस्तु नहीं है। आपके पास पैसा है, आप कहते मैं जागरण करवाऊंगा, और जागरण में 1 लाख रुपए खर्च हो गया। वो 1 लाख रुपया यदि आप अपनी बहन को दे देते, एक तो आपकी बहन का प्यार बढ़ता, दूसरा उसका आशीर्वाद मिलता,
तीसरा, उसके परिवार की समस्याएं दूर होती। आपने कहा मैं 1.25 भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। 1.25 में कम से कम 20-25 हजार रुपया खर्च होता है। वो 20-25 हजार रुपया आप अपने घर के किसी नौकर को दे देते हैं कि बेटी ये 25 हजार रुपया लो और अपने घर की एक झोपड़ी बना लो, तो घर की समस्या दूर हो जाती। आपने कहा मैं कोई ऐसा पुण्य का काम करूंगा कि मैं हजारों आदमियों को रोटी खिलाऊंगा। हजारों के लिए रोटी बनाई, लेकिन मिला क्या? वो जितना पैसा है वो सारा पैसा इकट्ठा करके आप अपने घर के सामने जो टूटी फूटी सड़क है उसी को ही सीमेंट से ठीक कर देते, तो आपके घर के सामने से आने जाने वाले आदमी की पैर में ठोकर तो ना लगती, कोई नुकसान तो ना होता, किसी को परेशानी तो ना होती। शास्त्रों ने कहा येन केन विधि दीन ही दान करे कल्याण। जिस किसी भी प्रकार से हो दान करना चाहिए, पर दान है क्या? दातव्यम मिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। आपके घर के आगे की नाली गंदी पड़ी है, उसमें कचरा भरा पड़ा है और आप दान की बातें कर रहे हो, क्या लाभ है? आपके घर में जो नौकरानी है उसको आप 500 रुपए दे रहे हो और उसका शोषण करते जा रहे हो। उसकी जगह 2000 रुपया दो उसको, उसका भी मन प्रसन्न हो, आपका भी मन प्रसन्न हो और उसके परिवार का भी गुजारा हो। वो 15 जगह जा रही है काम करने के लिए, उसकी जगह 5 जगह जाएगी, समय मिलेगा, उसके परिवार के बच्चे भी पल जाएंगे। शास्त्र कहता है शास्त्र पढ़ो, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद में भी प्रैक्टिकल हो जाओ। पूजा प्रैक्टिकल है, भगवान का ध्यान प्रैक्टिकल है, साधना प्रैक्टिकल है, भगवान का मंत्र प्रैक्टिकल है। इसी प्रकार दान भी प्रैक्टिकल है। मैंने अपने जीवन में पूरे भारत में कम से कम नहीं तो ठाकुर जी की इच्छा से 700 जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं मैंने करवाई है। यहां पर एक जगह भोजन बनता है, 5 रोटी चाहिए, 6 रोटी चाहिए, बैठ के खाना है, लेके कोई नहीं जाएगा, डिब्बे में भर के नहीं लेके जाएगा। और एक प्रार्थना मैं आप लोगों से भी कर दूं, जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, यदि किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में या कहीं भी भंडारा चलता हो, भंडारा, और आपको वहां जाके खाने का मौका लगे, तो वहां पर जाकर के प्रसाद के रूप में थोड़ा सा लेना है।
घर से डिब्बे लेके नहीं जाना। कड़ी अच्छी बनी है डाल दो, हलवा अच्छा बना डाल दो, पुलाव अच्छा बना डाल दो। डिब्बा भर के घर को लेके नहीं आना, क्योंकि यहां बना है वो भंडारा, वहां से जब आप लेके आओगे वो डिब्बे को उठा करके लाओगे और रास्ते में सैकड़ों लोगों की नजर उस डिब्बे के ऊपर पड़ेगी। अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, अच्छी दृष्टि है, बुरी दृष्टि है, और आप डिब्बा लेकर के घर में आए और फिर उसके बाद में संध्या के समय आपने कहा कि चावल भी गर्म कर लो, पुलाव भी गर्म कर लो, हलवा भी गर्म कर लो। और शास्त्रों में एक नियम है कि जो भंडारा बना हो उसको दोबारा गर्म करके खाना ही नहीं है। यज्ञशिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषो भुंजते ते त्वहम पापाय ये पचन्ते आत्मकारणात्। शास्त्र कहता है कि यज्ञ में जो बचा हुआ भोजन है उसको वहीं पर प्रसाद लेकर के खाना है, उसको उठा करके घर ला करके गरम करके नहीं खाना है। यदि आप गरम करके खा रहे हैं तो आप अपने पापों को भून भून के खा रहे हैं। आपके घर में कभी भी बरकत आ ही नहीं सकती, आपके घर में कभी भी लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती, आपके घर में दरिद्रता बनी ही रहेगी, आपके पैसे में कभी बरकत आने वाली नहीं है। ये मैं सोने की कलम से लिख करके आपको दे रहा हूं, पत्थर के ऊपर रेखा बना के दे रहा हूं कि यज्ञ का बचा हुआ भोजन अपने घर में लेके नहीं आना, हाथ जोड़ देना। और यज्ञ में भी थोड़ा सा प्रसाद देना है, जीव के स्वाद के लिए नहीं कि ठोक ठोक के खा लिया और बाद में कहा हलवा भी अच्छा था, पुलाव भी अच्छा था, पूड़ियां भी अच्छी थी। अरे ना ना ना, आपने भोजन किया, जिसने करवाया, जिसने वो भंडारा करवाया उसने क्यों करवाया? उसने इसलिए करवाया कि उसके पिताजी लकवे के मारे हुए घर में पड़े हुए हैं और ठाकुर जी से उसने प्रार्थना की कि मैं इतने लोगों को भोजन कराऊं, या तो ये ठीक हो जाए या इनकी मृत्यु हो जाए। और वो भोजन बन गया, वो प्रेम से बनवा रहा है, खिला रहा है, आप खा रहे हैं। और आप ये सोचेंगे ठाकुर जी को भोग लग गया, पर ठाकुर जी को भोग तो लगा, पर जो दान करने वाला है उसकी भावना क्या है? वो जो लकवे का मारा मरीज है, आदमी घर में पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी का सारा हिस्सा आप बांट बांट के खा रहे हो, आप बांट बांट के खा रहे हो। इसलिए लंगरों में भोजन करना बंद करो। मेरा एक लंगर चलता है अमरावती महाराष्ट्र में, और उसमें 12 साल की बुकिंग है, 12 साल की बुकिंग, 1-2 साल की नहीं, 12 साल की बुकिंग। और एक बुकिंग का 21,000 रुपये लगता है, और 3 टाइम की बुकिंग है। 12 साल का हिसाब जोड़ें और उसका सारा पैसा वहां जमा है। और वो पैसा कौन देके जा रहे हैं? जिनको एड्स है, जिनको कैंसर है, जिनको दमे की बीमारी है, जिनके पेट का लीवर खराब हो गया, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा की बीमारी है,
जिनका एक हाथ काम नहीं करता है, जिनको आंखों से दिखता नहीं है, जिनके कान बहरे हो चुके हैं, जिनकी टांगे काम नहीं कर रही हैं, ऐसे लोगों की परिवार वहां भरपूर दान दे रहे हैं और लिखने वाला लिखता जा रहा है। पिछले वर्ष मेरे को जाने का मौका लगा तो ऐसे मैंने रजिस्टर पलट के देखा तो मैंने उस आदमी से पूछा जो वहां का कैशियर था, मैंने कहा ये किस किस का भोजन है? तो उसने बताया कि इसके पिताजी को कैंसर है, इसके पिताजी का दिमाग ठीक नहीं है, इसके पिताजी को वो भूलने की बीमारी हो गई है, इसकी माँ को वही बीमारी है, इसकी बहन की शादी नहीं हो रही है, इसका ये है। अब ऐसे लोगों के भंडारे को हम खा रहे हैं। चाहे वो हनुमान जी का मंदिर है, चाहे वो वैष्णो देवी का मंदिर है, चाहे वो चिंतपूर्णी चामुंडा, विश्व में कोई भी मंदिर है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ऐसे मंदिरों में जाकर के अपना पैसा खर्च करके भोजन कर लो और वहां जो भिखारी बैठे हैं उनको एक पैसा भी आपने दान नहीं करना। जो पैसा आप दान करना चाहते हो उस पैसे को वापस लेकर के आओ और अपने परिवार के किसी आदमी की हेल्प कर दो, बस। आधी से ज्यादा गरीबी दूर हो जाएगी, आधी से ज्यादा गरीबी दूर हो जाएगी। तीर्थों में जो ब्राह्मण बैठे हैं उनका तो अधिकार है, उनको दान करो, लेकिन ये हजारों की संख्या में जो भिखारी बैठे हैं, शाम को 9 बजे के बाद जाके देखो कि हर की पौड़ी पे जगह जगह लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, ठुकाई हो रही है, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। और पुलिस वाले भी क्या करें, वो भी पैसे छीन रहे हैं। कहीं जुआ हो रहा है, कहीं गैम्बलिंग हो रही है, कहीं ताश खेली जा रही है, कहीं लूडो खेली जा रही है। ये सारे खेल हो रहे हैं, हर की पौड़ी पे क्या हो रहा है? अभी हरिद्वार में कुंभ लगा है, आप अपनी आंखों से जाके देखो, एक से बढ़ के एक पाखंडी लोग आए हुए हैं। लाखों की संख्या में महात्मा हैं, पर लाखों की संख्या में एक से बढ़ के एक योगी भी हैं, पर उनके अंदर ऐसे ऐसे ढोंगी घुस गए हैं जो अपने को योगियों से भी बड़ा योगी मानते हैं। जबकि गीता में साफ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु केचित यतित सिद्ध है, हजारों में, करोड़ों में, लाखों में कोई एक आदमी भगवान के रास्ते पे चलता है। तो ये लाखों की संख्या में लोग कहां से आ गए? आप लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, जैसा करें। जितना मेरी समझ में आ रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हरिद्वार में आश्रमों की कोई कमी नहीं है। हरिद्वार में आश्रमों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको वहां घुसने का ऑर्डर नहीं है। बस मकान बने हैं, भूत बंगले खड़े हैं, वहां आप घुस नहीं सकते, जा नहीं सकते। कारण क्या है? जिन लोगों ने कमरा बनाया, उसने कमरा क्यों बनाया? क्योंकि पाप की कमाई घर में आ गई थी, तो उन्होंने कहा कहां लगाएं? बोले हरिद्वार में लगा दो।
अब पाप की कमाई लगी है तो वहां आएगा कौन? आने वाले का मन ही नहीं करेगा, रुकने वाले का मन ही नहीं करेगा, ध्यान ही नहीं करेगा। नहीं तो यदि आप विचार करें तो संसार में दुख की कमी नहीं है। हर आदमी घर में झगड़ा होता है, झगड़ा करके आदमी सोचता है मैं हरिद्वार जाके बैठ जाऊं, लेकिन हरिद्वार जाकर के बैठ करके वो कितने दिन वहां रहता है? 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद फिर वापस घर चला जाता है। क्योंकि वहां मन नहीं लगेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना, मैंने बड़ौदा में ऐसा ही बना रखा है, अमरावती है, साजोद है, साचोट है, कदरामा है, सूरत है, अहमदाबाद है, अंबाजी है, गुलशन कुमार से बोल करके वैष्णो देवी के मंदिर के रास्ते में दुर्गा माता का मंदिर बना रखा है, वहां पैसा चढ़ाना मना है। उसका जो भी खर्चा करता है उसका बेटा करता है, दूसरे से कोई पैसा लेता नहीं है। दान दान करो, पर दान का खाओ मत। दान का आप खाएंगे, वो दान का जो खाया है वो आपके शरीर को फाड़ करके निकल जाएगा, आपके पुण्य को खा जाएगा, आपकी साधना को खा जाएगा, आपके गुरु मंत्र को खा जाएगा, आपने पूजा की उसको खा जाएगा। आपने कभी विचार किया कि जब भी हम अपने घर में किसी ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं पूजा के लिए, तो कोई भी पूजा करनी हो तो संकल्प होता है। संकल्प में ब्राह्मण अपने हाथ में जल लेता है या यजमान के हाथ में जल देता है, उसमें जो भी तुलसी पत्ते जो भी डालना हो, अक्षत वगैरह डालना हो, और उसके बाद में वो आपने जो भी काम करवाना हो उसके लिए वो कहता है कि आप संकल्प करो। और आपके मन में क्या है? किसी ने आपको कह दिया कि आपके घर में मारक योग है, मृत्यु योग है, काल सर्प योग है, या दूसरे योग है, शनि योग है, आप पूजा पंडित जी से करवाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तो उस समय आप हाथ में जल लेकर के, दक्षिणा रख करके ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है, और उसके बाद में आप संकल्प ब्राह्मण को देते हैं कि मेरे द्वारा ये संकल्प है, ये काम आपको करना है और मेरे कष्टों को दूर करना है। अब वो ब्राह्मण जो संकल्प लेगा, यदि वो ब्राह्मण उस संकल्प के हिसाब से पूजा नहीं करेगा तो दंड किसको भोगना पड़ेगा? उस ब्राह्मण को भोजन करना भोगना। अब उस ब्राह्मण के घर में जो भोजन करेगा, जिसने संकल्प लिया ब्राह्मण ने, उस ब्राह्मण के घर में जो भी आदमी भोजन करेगा उसका फल उसको भी भोगना पड़ेगा। हम जितने भी परिवार हैं, पति पत्नी पुत्र भाई मित्र जवाई चाचा ताऊ मामा फूफा, ये जितने भी हैं, ये सब इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा एक आदमी का संकल्प हमारे पूरे खानदान में घूम जाता है, सब पूरे खानदान में घूम जाता है, क्योंकि हमारे पितर एक हैं, हमारे दादा परदादा एक हैं, हमारे फूफा हमारे मामा हमारे चाचा हमारे ताऊ, उनके पितर एक हैं।
जब हम ब्राह्मण को संकल्प देते हैं तो ऊपर बैठे पितृ उस ब्राह्मण को बड़े ध्यान से देखते हैं कि ये संकल्प ले रहा है, लेकिन इसने संकल्प पूरा नहीं किया। मैंने ब्राह्मणों की ऐसी ऐसी दुर्दशा देखी है। मेरे एक मित्र हैं युगल किशोर जी राठी, उनका देहांत हो गया पिछले दिनों। उनकी धर्मपत्नी मंगला है, मंगला राठी, बेचारी परम धार्मिक, हर एक की सेवा करने को तैयार। कोई भी गरीब ब्राह्मण हो उसको बुलाना, भोजन कराना, उसको आगे बढ़ाना, शादी नहीं हुई शादी करवाना, पूजा नहीं मिल रही तो पूजा करवा देना, स्वयं भी करना, दूसरों को प्रेरणा करवाना। और मेरा उनके घर में आना जाना काफी। तो मेरी भी सेवा में कोई कमी नहीं। मैंने तो उनके परिवार में कम से कम 4 ब्राह्मणों को देखा, 4 ब्राह्मणों को देखा। और 4 ब्राह्मणों के आचरण क्या थे? झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, पैसा लेना और पूजा पाठ बिल्कुल करना नहीं। और मैंने चारों के चारों ब्राह्मणों का जीवन बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखा। ये तो 4 हैं। मैंने शायद अपने जीवन में 400 से ज्यादा ब्राह्मणों का जीवन बर्बाद होते हुए देखा। उधमपुर में शीतला माता मंदिर है, आप कहेंगे नाम लेता है, लेकिन नाम लेने से क्या है आपको भी पता लग जाएगा। पंडित मोहनलाल, अब उनका परिवार का संबंध क्या है? विष्णु देवी श्राइन बोर्ड से था। उनके दादा परदादा विष्णु वहां वैष्णो देवी में थे पुजारी किसी जमाने में। अब उसके बाद में उसका हिस्सा 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 हिस्सा। तो मैं वहां शीतला माता मंदिर है, कथा करने के लिए गया तो पता लगा उनकी 9 बेटियां। मैंने किसी के काम में क्या इंटरफियर करना, अपना कथा करो, वार्ता करो, पूजा पाठ करो। लेकिन अब घर में रहे तो अटैचमेंट हो गया। एक दिन ऐसे बैठे बैठे विचार आया, मैंने कहा पंडित जी ये खर्चा कैसे चलता होगा? बोले वो वैष्णो देवी मंदिर है ना, उसमें से हिस्सा आता है। तो मैंने कहा ये बेटियां? बोले बेटा बेटा करने के चक्कर में 9 बेटियां पैदा हो गई। 9 बेटियां। मेरी माँ है, उसके नाम पे हिस्सा आता है हम वैष्णो देवी से। और 1 मिनट का भी घर में चैन नहीं है, 1 मिनट का भी आराम नहीं है, 1 मिनट का भी सुख नहीं है। और पैसा हजारों रुपए के रूप में हर महीने आता है, मंदिर में से हिस्सा आता है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। आप चले जाए उधमपुर वैष्णो, हाँ शीतला माता मंदिर जाकर के बात करें, मेरा नाम लें। किसी भी प्रकार का विकास नहीं है, बेटियां ही बेटियां हैं, पुत्र नाम की चीज नहीं है। 24 घंटे का कलह है, कलेश है।
1975-76 में मैंने हनुमान जी का मंदिर बनाया था केसरी बाग अमृतसर में, धर्म सिंह मार्केट के सामने जलियांवाला बाग के बीच में एक छोटी सी जगह है, वहां 14 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाई। वहां मैंने प्रैक्टिकल देखा है, लोग हनुमान जी के सामने प्रार्थना कर करके जाते थे कि हमारा ये काम हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाएंगे। और प्रसाद वो लेकर के आते थे, कितना, एक एक मन, 10-10 किलो, 20-20 किलो, लेकिन ला करके क्या करते थे, बोलते थे थोड़ा सा प्रसाद मंदिर में चढ़ा दो, बाकी हमको वापस करो। क्यों? बोले हमारा पाप हम अपने घर वालों को खिलाएंगे, अपने परिवार वालों को खिलाएंगे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कहीं भी आप मंदिर में जाएं, बस झोला भर करके प्रसाद नहीं, एक दाना प्रसाद मुंह में डालें, भगवान को हाथ जोड़े, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे को बहुत दिया है, इस लायक बनाओ कि मैं दूसरों को दूं। मैं दूसरों को मतलब भिखारियों को नहीं, अपने परिवार वालों को। जैन समाज में क्या है, अपने परिवारों को उत्थान। अग्रसेन महाराज ने क्या सिखाया कि अपने परिवार के लोगों को 1-1 रुपया दे करके उनको इकट्ठा करो, उनको साधन बनाओ, उनको संपन्न बनाओ। पर हमारे दिमाग में क्या आया कि सरकार देगी, सरकार देगी 6,000 रुपया। आप सोचेंगे मैं ये बातें, मेरा जो आश्रम है यहां पर, मेरे आश्रम के सामने स्वीपर नहीं आता। अभी पूरे शहर में लाइट लगी है, लेकिन मेरे आश्रम के सामने किसी सरकारी आदमी ने आके लाइट नहीं लगाई। गैस की सब्सिडी छोड़े मेरे को 10 साल हो चुके हैं। मैं 1,000 रुपए का सिलेंडर लेता हूं। 30 साल 35 साल से मेरे पास गाड़ी है, मैंने आज तक पेट्रोल का रेट क्या है मेरे को पता नहीं। टंकी भर दो, गाड़ी चलाओ। 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि मेरे पास में यहां है। अब लोग बोलते किसानों को 6-6 हजार रुपये मिलता है, पर 6,000 रुपये मैंने पूछा ही नहीं किसी से कि मिलता है नहीं मिलता है। चुनाव का समय हो, पुलिस वालों को रहना हो, तो सरकार बोलती बाबा जी के पास जाओ, जगह मिल जाएगी। रुको भाई, कहीं पर कहीं आपदा आ गई, विपदा आ गई, कोई नदी में डूब गया, अब तो ढूंढने के लिए पुलिस वाले आए तो कहां रोकेंगे? बाबा जी के पास रोक दो। अभी कोरोना का काल आया, कहां रोकना है? बोले बाबा जी के पास रोक दो। लोग मेरे से पूछने आते आपको क्या दिया? मैंने कहा क्या देना है भाई, आश्रम है, लोग रह गए, बिजली का बिल है, मैं भर दूंगा, पानी सरकार दे रही है, खाना सरकार दे रही है, मेरे कमरे हैं खाली पड़े हैं, लग गए, मैं क्या सोचूं? मैं समाज में घूमता हूं, जो गरीब परिवारों की विधवाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिलती, और जो संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने अपने परिवारों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लगा रखी है। जो गरीब है उनके लिए राशन कार्ड नहीं बने,
और जो अमीर है उन सब के पास राशन कार्ड है। मैंने धर्म क्या है? धर्म क्या है? पूजा क्या है? तपस्या क्या है? साधना क्या है? बस स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। किसी भी प्रकार से मैं सरकार से लूट लूं, सरकार से लूट लूं, बस यही मन में भावना, यही मन में कामना, और इसी के पीछे लगे हैं सब। विश्वामित्र समझाते होंगे या नहीं समझाते होंगे, पर मेरी आपसे चर्चा चली है तो मेरे मन में आया कि इन बातों को समझाना चाहिए। पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पैसे को लुटाना नहीं चाहिए, सबामणि नहीं करनी चाहिए। उस सबामणि के पैसे को अपने किसी परिवार को दे दो, अपने किसी गरीब ब्राह्मण को दे दो। भाई तू कमरा बना ले छोटा सा, बच्चे को पढ़ा ले, बच्चे की शिक्षा। हमारा एक शिष्य परिवार नाहन में है, कल उनका फोन आया था मेरे पास, चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि हमारी भाभी की बच्ची है, वो लोग गरीब हैं, तो क्या हम उनको अपने पास लाके पढ़ा लें? तो मैंने कहा तुम्हारे पास में अपने परिवार को खाने का पैसा है क्या? बोले है। मैंने कहा बेटा जो काम करता था काला अम्ब में, उसको प्रमोशन हुआ? बोले हाँ, पहले 25 मिलता था, अब उसको 35-40 हजार मिलता है, प्रमोशन हो गया, लाडवा चला गया। मैंने कहा वो सारा पैसा तुम्हारे को देता है क्या? बोले हाँ, 10,000 रुपये खर्च करता, बाकी मेरे को देता है। मैंने कहा उसका एजुकेशन लोन खत्म हो गया क्या? बोले उसका हम चुका रहे हैं। तो मैंने कहा यदि तुम्हारे पास में साधन है तो अपने बहन की, अपनी भाभी की बच्ची को बुलाओ और उसको पढ़ाओ। इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। हमारा एक शिष्य है नाहन में ही, प्रवीण, प्रवीण उसका नाम है। 1986 में जब हरिद्वार में कुंभ लगा था तो उसके पिताजी से मैं उसको मांग के ले गया था, सेवा करना है। आज वो संपन्न है, पैसे वाला है। उसका बड़ा भाई थोड़ा सा निष्क्रिय है, या कोई पूर्व जन्म का कोई उसका होगा पाप पुण्य, वो आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन छोटा प्रवीण आगे बढ़ गया। अब छोटा भाई है तो उसके बच्चे को, एक बच्चे को उसके पिताजी पढ़ाते हैं, रमेश जी, विद्वान बना दिया। एक बिटिया बीमार हुई तो कौन सेवा करेगा? तो प्रवीण ने कहा मैं करूंगा सेवा। हॉस्पिटल दिखाना, उसका काम करना, सब जगह दिखाया, सब जगह दिखाया, सब जगह दिखाया, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आई। अब ठाकुर जी की कृपा से एक बार हम लोग जा रहे थे, उसी रास्ते में भी जा रहा था, उसी रास्ते उसने भी बच्ची को लेके पीजीआई जाना था, तो गाड़ी को उसने पहचान लिया और उसने ओवरटेक करके गाड़ी मेरे से आगे करके खड़ी कर दी। और खड़ी की तो मैंने कहा भाई तुम?
बोले हम पीजीआई जा रहे हैं। मैंने बोले आप? मैंने कहा मैं पटियाला जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले बिटिया। मैंने उसको बुलाया, उसके सिर पे हाथ रखा। मैं कहा चलो हो गया ठीक, ठीक हो गई है, जाओ, अब इसको कोई बीमारी नहीं है। और भगवान की कृपा से वो बच्ची ठीक हो गई, और वो पीजीआई में कोई बीमारी निकली भी नहीं, वो ठीक हो गई। अब ठीक होने के बाद में उसकी शादी का समय आया, तो प्रवीण ने चर्चा की मेरे से। तो मैंने कहा बेटे ये सारा काम तो तेरे को करना है। तो धूमधाम से उसने अपने बड़े भाई की बेटी की शादी की। पूरे शहर में नाम हुआ, पूरे शहर में यश हुआ, और पूरे शहर वालों ने उसका मान किया, सम्मान किया। दान क्या है? दान ये 1-1 रुपया देना दान नहीं है। मंदिरों के सामने जाकर के 2-2 रुपए देना दान नहीं है। ये आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो, इसको बंद करो, इसको बंद करो। आपको दान करना है, अपने गांव में से किसी एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे को अपनी गोद में ले लो और उसको संस्कृत की पाठशाला में डालो, और पाठशाला में डाल के उसको शास्त्री बनाओ, आचार्य बनाओ, उसको शास्त्रों का अध्ययन करवाओ, जिससे आपके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, और वो विद्वान बन करके दुनिया को सनातन धर्म के बारे में बताए। मेरी भी तो लोगों ने हेल्प की है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास क्या था? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अकेला हरिद्वार, कौन जानता था? प्रीतम मुनि नागा बाबा जी हर महीने 1 किलो देसी घी दे दिया करते थे। 1-2 और महात्माओं से कहा कि ये बच्चा पढ़ता है, वो लोग पुस्तकें लाके मेरे को दे दिया करते थे। और जिस आश्रम में रहता था, जिस मंडली में मैं कोतवाल था, तो वहां के महाराज जी भी मेरे को उस समय 15-20 रुपए महीने का दे दिया करते थे। फिर कनखल में अवधूत आश्रम है, वहां के सुरेंद्र मुनि जी। मैं छोटा था, मेरे घुंघराले घुंघराले बाल थे, रूप थोड़ा सुंदर था, स्वभाव ठीक था, प्रेम करता था, तो बुला लिया करते थे कि आना आश्रम में। 100, 200, 500 रुपया पकड़ा देते थे, और देसी घी का डिब्बा मेरे को 1-2 दे दिया करते थे, खाओ। फिर भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से पढ़ाई बचपन से अच्छी थी, तो फिर तो वो मिलने लग गया। वो क्या होते हैं, स्कॉलरशिप। पहले साल 9 रुपए महीना मिलता था, फिर आगे बढ़े तो 90 हो गया, फिर आगे बढ़े तो फिर साल भर का 900 रुपये हो गया। फिर आगे बढ़े तो अवधूत मंडल आश्रम पहुंच गए। वहां जाकर के संसार के सारे व्यवहार की टेक्निक समझी, कैसे गाइड करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे मोल्ड करना है, कैसे समझाना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे लोगों को गाइड करना है, कैसे कैसे लोगों को सीधा रास्ता बताना है, कैसे लोगों को स्मार्ट रास्ता बताना है, कैसे लोगों को अच्छे मार्ग पे लेके जाना है। आप क्या सोच रहे हैं? हरिद्वार हरिद्वार
हरिद्वार जैसी जगह पे 1984 में 13,000 रुपए में कमरा बन सकता था क्या? 30-30 हजार रुपए लगते थे। पर मैंने लोगों को कहा 13-13 हजार में कमरा बनेगा। लोगों ने कहा लोग 30-30, 35-35, 40-40 हजार लेते हैं। लोगों ने धड़ दिए, मैंने बनाना शुरू किया। ये संभव आश्रम मायापुर जो बना है, यहां पर 40,000 रुपए में कमरा बन सकता है क्या? 1 लाख रुपए से ज्यादा लगता था 89 में, लेकिन मैंने कहा 40,000 में बनाऊंगा। कुछ लोगों ने दिया, कुछ मैंने इकट्ठा किया और ये बनाया और ये विस्तार कर दिया। किसके लिए? साधु सेवा, महात्मा सेवा, यात्री सेवा। और आपको हैरानी होगी, 86 में मैंने हरिद्वार कुंभ लगाया और वहां कितने लोग रहे, और वो जो यात्री मेरे पास रुके उन्होंने ऐसा ऐसा मेरा भंडारा भरा, इतना पैसा मेरे को दिया कि मेरे को ये आश्रम यहां बनाने की चेष्टा मेरे को मिली। 89 में प्रयागराज में कुंभ लगाया। 100 रुपए में एक दिन रहो, पूरा महीना रहो, खाओ पियो मौज करो, पूजा पाठ करो। सिक्किम से लेके, नेपाल से लेके, भूटान से लेके, मद्रास से लेके, कोई भारत का कोना नहीं यहाँ की यात्री नहीं आए होंगे। लेकिन मैंने सबको एक ही बात बोली, 1 रुपया देना नहीं। मेरे पास महापुरुष आया करते थे, क्योंकि जिनको मैं जानता हूं, समझता हूं ये महापुरुष हैं, ये पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उनको 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए धड़ाधड़ मैंने बांटे हैं। लोगों को कहा है दो। और वो जो महापुरुष थे वो भी घूम के मेरे पास ही आते थे कि हमारे पास 5,000 रुपया इकट्ठा हो गया। तो मैंने क्या करना है? बोले हमारी तरफ से भी भंडारा कर दो। कोई दूसरा महात्मा आता था, मेरे पास 2,000 रुपया है। मैंने कहा क्या करना है? बोले मेरी तरफ से भंडारा कर दो। हृदय गदगद होता है, मन प्रसन्न होता है। ये संभव आश्रम बना, यहां यात्री आते हैं। 1-2 दिन पहले मैं हिसाब लगा रहा था, पिछले 32 साल में 35 लाख से ज्यादा यात्री मेरे पास, साधु संत महात्मा यहां आ चुके हैं। मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, मैंने किसी को बुलाया नहीं, मैंने किसी को कहा नहीं आओ, लेकिन जो आ गया तो फिर उसको जगह मिली, भोजन मिला। उसने क्या दिया क्या नहीं दिया ना मैंने पूछा, न मैंने उसके पीछे पड़ा, न मैंने उससे झगड़ा किया। जो दे दिया ठीक है, जो दे दिया वो मैंने अच्छे काम में लगा दिया। और आज उसी का परिणाम है कि 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष पूरा हो गया, और इस 1 वर्ष के अंदर कम से कम नहीं करते करते भी मैंने 17 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया है। पूजा पाठ में, नवरात्रों में, शतचंडी यज्ञ में, ब्राह्मणों से पूजा करवाने में। और जगह जगह जहां जब मैं रहा
वहाँ 35-35 किलो का भोजन के किट बना करके बांटने में मैंने लगा दिया, पैसा खर्च कर दिया। और ठाकुर जी की कृपा से ऐसी कृपा है कि धन की कोई कमी नहीं है। एक बात मैं आपको समझा दूं, पचास साल से मेरे आश्रम के भंडारे में जो भोजन बनता है, उस भंडारे के भोजन में से मैं एक दाना भी खाता नहीं, एक दाना भी खाता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है, पता नहीं किसने किस संकल्प से डाला है। ₹11 लाख इंद्रमाया बसनेत, उनके पति खड़ग बहादुर बसनेत, जो गैंगटोक में बस स्टैंड के पास जिनका बहुत बड़ा मकान है, उन्होंने ₹11 लाख 1984 में मेरे को दे रखा है, और वो पैसा मेरे बैंक में है। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी भोजन आप करोगे, हमारे पैसे से करोगे। पैसा लेने के पहले मैंने उनकी हिस्ट्री पूछी कि ये पैसा कहीं पाप का तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, पाप का नहीं है, ये हमारा किराया आता है, उस किराए का पैसा मेरे पास इकट्ठा है। तो मैंने कहा अच्छे काम में लगे, और आपका सत्संग सुना तो मेरे को लगा मैं आपको दे दूं, तो आप इसका करें। मेरे वस्त्र हैं, जो मेरे कपड़े जितने बनते हैं, वो एक ही परिवार बनाता है, एक ही परिवार। सुनील कुमार जी झुंझुनवाला, अकोला में रहने वाले सुनील कुमार जी झुंझुनवाला, एक ही परिवार। वो मेरे लिए वस्त्र की पूरी व्यवस्था करता है, और मेरी 3-3 अलमारी भरी पड़ी हैं वस्त्रों से, गर्म कपड़ों से, स्वेटर से। और मेरे जो स्वेटर हैं, वो स्वेटर एक ही परिवार बनाता है। नाहन में विनोद कुमार जी सिंघानिया, विनोद कुमार जी सिंघानिया, वो स्वेटर बनाती हैं, उनकी पत्नी। और वो स्वेटर मेरे के पास जुराब वो भेजती है। मैं अपने भंडारे में से भोजन नहीं करता, मेरे लिए अलग से भोजन बनता है, और वो भोजन का जो पैसा है वो रत्न कुमारी बसनेत की तरफ से आता है। आप सोचेंगे मैंने ये फालतू की बातें की है क्या? ये फालतू की बात नहीं की है, ये आपको ज्ञान है। आप मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि आपने दान का पैसा खाना शुरू कर दिया तो आपका सारा पुण्य चला जाएगा, दान का सारा पुण्य चला जाएगा, आपकी गायत्री चली जाएगी, आपका मंत्र की शक्ति चली जाएगी, आपकी पूजा की शक्ति चली जाएगी। इसलिए भंडारों में जाकर के भोजन नहीं करना, और भंडारे का बना हुआ भोजन अपने घर में लेके नहीं आना। आप भोजन लेके आएंगे, आप अपने घर में पाप लेके आए हैं। आपके घर में आया हुआ पाप आपके घर के सारे पुण्य को नष्ट कर देगा। और ये मैं देख रहा हूं पूरे भारत में जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, जितने भी मंदिर गुरुद्वारे हैं, उन सब में यही नाटक चल रहा है, यही नाटक चल रहा है। इन सब को दूर करें। आज बस इतना ही। फाल्गुन मास की कथा है,
होली का समय आ रहा है, इसलिए मैं अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। शंकर भगवान का समय है, तो शंकर भगवान भी ज्ञान ही बांट रहे हैं, तो ज्ञान की चर्चा चल रही है। अभी हमको राम जी का विवाह भी करना है, धनुष यज्ञ भी करना है, और उसमें देवता भी आएंगे, ऋषि मुनि भी आएंगे, विश्वामित्र भी आएंगे, परशुराम भी आएंगे, उन सब का संवाद भी होगा। कथा विस्तृत है। अभी तो फाल्गुन है, फिर चैत्र शुरू हो जाएगा, फिर वैशाख आ जाएगा। इसी प्रकार कथा चलती रहेगी। आप सुनते रहें और आनंद लेते रहें। बद्री विशाल भगवान की जय।